हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस। ये केस 454 ITR पेज नंबर 533 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 अप्रैल 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए जिन्होंने 1997 से पहले सेक्शन 12AA के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट नहीं हुआ या उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक सेक्शन 11 जो कि बात करता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पसेस। सेक्शन 12 जो कि बात करता है इनकम ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम कंट्रीब्यूशंस। सेक्शन 12A जो कि इस बारे में बात करता है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट देने के लिए। और सेक्शन 12AA जिसके अंदर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन की बात करता है। 1997 से पहले जो सेक्शन 12A था वो ये कहता था कि यदि एसएससी ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो एसएससी को सेक्शन 11 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। काफी सारे केसेस में ऐसा है कि जहां पर एसएससी ने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, एसएससी को रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट नहीं हुआ या रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ, एसएससी के पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं है और एसएससी जो है वो सालों साल सेक्शन 11 के एग्जम्पशन क्लेम कर रहा था, क्योंकि जो रिटर्न्स थी पहले वो मैनुअल सबमिट होती थी, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भी लिखा या उसका सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो चल रहा था। लेकिन जब ITR 7 आया और ऑनलाइन फाइलिंग हुई तो उस वक्त रजिस्ट्रेशन नंबर देने की रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई और जहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता था वहां पे CPC से डिमांड आनी चालू हो गई। इस केस के अंदर एसएससी ने 1987 के अंदर रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया। एसएससी 1987 से लेकर के असेसमेंट ईयर 7-8 तक सेक्शन 11 की एग्जम्पशन क्लेम कर रहा था। असेसमेंट ईयर 2010-11 के अंदर एसएससी ने फिर दोबारा सेक्शन 11 की एग्जम्पशन क्लेम करी, क्योंकि एसएससी ने सेक्शन 12AA का जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन एसएससी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था। असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया सेक्शन 11 का बेनिफिट देते हुए। सीआईटी ने इसको 263 के अंदर रिवाइज करके ये कहा कि 1997 में अमेंडमेंट आई कि सेक्शन 11 का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैटर ITAT के पास गया, ITAT ने एसएससी को रिलीफ दिया और ये कहा कि जब 1987 के अंदर एसएससी ने अप्लाई किया था उस वक्त ये कंडीशन नहीं थी कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, इसीलिए 1987 का लॉ एसएससी पर एप्लीकेबल होगा, ना कि 1997 का। डिपार्टमेंट हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने ITAT के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, एसएससी की सेक्शन 11 की एग्जम्पशन को डिनाई कर दिया। एसएससी ने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसकी रिव्यू पिटीशन फाइल करी, हाई कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस कर दी और जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को और ITAT के ऑर्डर को ठीक ठहराया। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि एसएससी ने 1987 में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, एसएससी ने ये एग्जम्पशन 2007-8 तक लगातार ली। 1997 के अंदर कानून चेंज हुआ कि एसएससी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट ने 1997 से लेकर के असेसमेंट ईयर 7-8 तक कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, सीआईटी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। तो इसीलिए अब असेसमेंट ईयर 10-11 के अंदर भी कंसिस्टेंसी के
कंसेप्ट को फॉलो करते हुए एसएससी को सेक्शन 11 का बेनिफिट डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा प्रेजेंट केस के अंदर लॉ उस डेट का अप्लाई होगा जिस डेट पर एसएससी ने सेक्शन 12AA के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, ना कि 1997 का। तो फ्रेंड्स, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स किया और एसएससी को बेनिफिट दिया, क्योंकि एसएससी ने सेक्शन 12AA के लिए 1987 में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था। हालांकि एसएससी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था। यह केस उन सब इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं, सोसाइटीज के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत पुरानी है, जो कि सेक्शन 11 का बेनिफिट काफी सालों से ले रही थी, लेकिन खाली इस वजह से कि क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं है या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, और उनको डिपार्टमेंट ने 1997 के कानून के मुताबिक उनको सेक्शन 11 का बेनिफिट डिनाई किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस। यह केस 454 ITR पेज नंबर 533 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 18 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।